सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लाने के बाद लगातार पूरे देश में ड्राइवरों की जमकर हड़ताल हुई। जगह जगह प्रदर्शन हुए, सड़क जाम हुए, तमाम जगहों पे उपद्रव भी हुए। बता दें कि गाजीपुर जनपद सहित जखनिया के दुल्लापुर में सारे ड्राइवरों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारे लगाते हुए ऐसे कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं स्कूल के ड्राइवरों ने भी मांग किया कि ऐसे कानून को तत्काल रद्द कर दिया जाए, लेकिन इस मामले से पूरी सियासत भी गर्मा गई। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद वर्मा ने कहा कि पूरे देश में 1.5 लाख मौत और 4.5 लाख घायल होते हैं। ये घायल सिर्फ वो ऐसे होते हैं कि ड्राइवर धक्के मार के भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कानून सही। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष देवनारायण सिंह ने भी जमकर विरोध किया। हालांकि सरकार ने जो कानून ट्रक वालों के खिलाफ बनाया है वो पूरी तरह से सरासर अन्यायपूर्ण है। अगर ड्राइवर कोई एक्सीडेंट करता है, अगर वो छोड़कर नहीं भागेगा तो जनता मारकर उसका जान ले लेगी और 10 लाख जुर्माना भी देना है। इससे ट्रक मालिक और ट्रक वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इसको सरकार को ट्रक ड्राइवरों की मांग मान लेनी चाहिए। आज पूरा देश जाम है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं डीजल नहीं मिल रहा है, पूरा देश हैरान है। गाड़ी घोड़ा से जाइए, आगे रोड जाम है। अगर मरीज भी जाए तो हम देखते हैं कि वो कहीं मर न जाए। ये सरकार का जो रवैया है अन्यायपूर्ण है। ट्रक ड्राइवरों की मांग उसको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो हड़ताल को ट्रक ड्राइवरों को और लंबा चलाना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से ट्रक ड्राइवरों के सपोर्ट में हैं, उनकी मांग जेन्युइन है। जो तमाम जगहों पे स्टैंड पे ऑटो स्टैंड हो गया या फिर कहीं पर भी सवारियों के लिए लोग भटक रहे हैं, यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो देख रहे हैं यात्री इतना परेशान है कि चाहे टेम्पू वाले हों चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, देख रहे हैं कि रोड जाम है, मेला लगा हुआ है। देखे अभी मैं पेट्रोल पंप पर और देखे कि सैकड़ों लोग लाइन से खड़े हैं। कितने लोग? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है या फिर जो हड़ताल करने वाले हैं? इसका जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है। यह कानून कभी भी इस तरह का नहीं बनाना चाहिए जो सरकार कानून बनाई है, सरासर गलत है। अभी आपने जो बताया है, एक वाकया हमारे संज्ञान में आया है। जो मऊ के कोपा का रहने वाला 112 नंबर का पुलिसकर्मी मिला था, ड्राइवर था, वो बताया कि हमारे ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। हमने एक बच्चे को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज भी करवाया, लेकिन एक दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हमारे ऊपर इसका मुकदमा दर्ज हो गया और हमें आज भी तारीख पर जाना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें हमारी गलती नहीं थी और सरकारी गाड़ी का ये 100 नंबर 112 नंबर का बीमा भी नहीं था। और जो प्राइवेट में लोग ड्राइवर हैं उनका बीमा रहता है, वो बच जाते हैं, जमानत दे देते हैं। लेकिन हम लोग किस तरह से जमानत दें? हम लोग तो भाग भी नहीं सकते हैं। इस पर जो जमानत मिलती थी लोगों को, क्या अब जमानत नहीं मिलेगी? नहीं, इस कानून से तो बहुत ही परेशानी होगी। ये उसके साथ भी जो हुआ है अन्याय हुआ है। सरकारी जो 112 नंबर के हैं, अगर उनका जो है बीमा नहीं है और लाइसेंस नहीं है या कुछ इस तरह का मामला है तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत होगी इस कानून से। ये कानून सबके लिए परेशानी गाड़ियों वालों को देगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से या फिर ऐसे पर्सनल राय? हम यही चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को वापस ले, वरना सड़क से सदन तक इस लड़ाई को हम लोग ट्रक वालों के साथ खड़ा होकर उसका सपोर्ट करेंगे और लड़ेंगे। रोड एक्सीडेंट जो है कि घटनाएं घटित होती हैं और उसमें से 1.5 लाख लोग जो है प्रतिवर्ष मर जाते हैं और 4 लाख से ऊपर लोग घायल रहते हैं। ये दर्ज मामले हैं। तो ये दर्ज मामले हैं जो है अनदर्ज मामले की अनदर्ज बहुतायत हैं। आप आज भी वर्तमान समय में देखिए तो हमारी सरकार हर नवंबर 15 नवंबर से जो है हर वर्ष जो है यातायात सप्ताह का जो है संदेश देती है। लोगों से हेलमेट लगाने की गुजारिश करती है, इंश्योरेंस को जो है जो सही कराने की गुजारिश करती है, बिना ड्राइवरी लाइसेंस के गाड़ी न चलाने की जो है गुजारिश करती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ ट्रैफिक के रूल को तोड़ते हैं और उसका वही जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है।
तो सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया और जो है ट्रैफिक नियमों को थोड़ी कड़ाई के साथ पालन करने का प्रयास किया है। अक्सर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखते हैं कि आसपास कोई नहीं रहता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है ड्राइवर उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। इलाज के अभाव में भी ऐसे व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मैं मानता हूं कि कुछ एक्सीडेंटल मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है और जो है ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर अपने इस देश में ट्रैफिक रूल जो है भारत सरकार द्वारा जो नया लाया गया है, जिससे कि ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप सही हैं तो आप पुलिस को सूचना दीजिए और उसकी पूरी बात बताइए। हो सकता है तो उसके इलाज का जो है इंतज़ाम कराइए, उसके बाद वहाँ से जाइए तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा कम हो। जो है इसमें प्रावधान कड़ाई के साथ इसलिए किया गया है कि अगर नियम कड़े होंगे तो लोग उसका पालन करेंगे। कई ड्राइवरों का कहना है कि मौके पर जैसे ही हम लोग गाड़ी स्लो करते हैं रोकते हैं तो कई ऐसे ड्राइवर हैं जो जनता के पीटे जाने से उनकी मौत हो गई। जिस डर से ड्राइवर नहीं रुकते हैं, इसके लिए कोई नया कानून नहीं बना है कि ड्राइवर की मौत होती है मारने से तो उन पर सजा हो। क्या इस तरह का भी प्रावधान है या फिर उनको सजा मिलेगी जो मार के ड्राइवरों को मौत के घाट उतारते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है निश्चित रूप से पहले से भी बलवा का कानून है। जो है कि लोग अगर मिलकर जो है किसी के भी व्यक्ति, चाहे वो दोषी ही भले हो, अगर उसकी हत्या करते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज होगा। ऐसा होता है। मैं मान रहा हूं कि इन मामलों में जो है बहुतायत लोग छूट जाते हैं। तो मैं ऐसे ड्राइवरों से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां भीड़ ज़्यादा हो वहां स्वतः जाकर अपने आप को खुद पुलिस के हवाले लोग कर दें और अपनी पूरी बात बताएं तो उचित रहेगा। किसी भी जो है समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकलता है और वो बातचीत के जरिए निकलता है। मैं तो वर्तमान में अपने सरकार की तरफ से अपने सारे ड्राइवर बंधुओं और लोगों से भी जो है निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो भी ट्रैफिक नियम है उसका सतत पालन करते हुए जो है गाड़ी को चलाएं और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सरकार के पास जाएं और अपनी बातचीत करें, अपनी बात को रखें। हड़ताल कोई समाधान नहीं है। हड़ताल से जो है अपने ही लोगों का, अपने ही देशवासियों का नुकसान होता है और उससे कोई समाधान नहीं निकलता। क्या ड्राइवरों की अगर समस्या है तो निश्चित रूप से उनका जो है एक टीम अपनी गठित कर सरकार के से बात करें। जो उनकी समस्या है उनका निदान अवश्य होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है हिटलरशाही की सरकार है। सरकार ने जो जब देखा कि किसानों का जो आंदोलन था, बाद में उस पर विचार विमर्श हुआ किसानों के आंदोलन में, उनको लगा कि कहीं न कहीं कुछ समस्याएं हैं तो उस कानून को वापस लेने का भी काम किया है और उसमें समाधान निकालने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ड्राइवर की अगर जो टीम है, इनकी जो हड़ताल कर्मियों की जो टीम है वो सरकार से बात करें और अपने जो समस्या उसको बताएं, उसका निदान अवश्य होगा। मुझे अपनी सरकार को पूरी भरोसा है।